आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस है, कुछ भी करते हैं, बिजनेस के लिए आपको बैंक गारंटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बैंक गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी शंका नहीं रहेगी कि बैंक गारंटी क्या होती है। और एक्सपोर्ट वाले दोस्तों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम बैंक गारंटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। पहले आप एग्जाम्पल समझिए, उसमें कोई किरदार किस चीज का रोल कर रहे हैं, उससे आपको जीवन भर ये कहानी याद हो जाएगी, क्योंकि कहानी के रूप में हमको बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। अगर मैं आपको वैसे समझाऊंगा तो शायद हो सकता है मेरे को घुमा फिरा के काफी चीजें बतानी पड़े। आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। इस कहानी में मैं नवीन कुमार, मेरा एक दोस्त महेश, और महेश अभी अभी मेरे घर के पास शिफ्ट हुआ है। पहले वो कहीं दूर रहता था। अब मेरे दोस्त को, महेश को, मैं जो हूं इस कहानी में बैंक हूं, मेरा महेश जो दोस्त है उसको वो मान लीजिए बायर है, और उसको दूध की जरूरत पड़ती है। उसकी क्योंकि जॉब अभी भी लगी है, तो उसकी सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी। अब 1 महीने बाद मिलेगी, तो इतने टाइम के लिए उसको पर डे दूध चाहिए, जिसका महीने का बिल 1500 रुपए बैठेगा अगर पर डे के हिसाब से लेते हैं। और मेरे घर के पास एक दीपक डेयरी है। अब दीपक डेयरी का मेरे से बहुत अच्छा रिलेशन है। वो इतना अच्छा रिलेशन है, इस हद तक का रिलेशन है कि मैं उससे कह दूं कि आप 5 लाख या 10 लाख का दूध भी महेश को दे दो तो वो दे देंगे, पर उसके लिए मुझे उनको कहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कहता तो वो उसको 1 रुपए का भी उधार नहीं देंगे। अब इस कहानी में कहानी शुरू होती है। अब थोड़ी देर के लिए इस कहानी में एक छोटा सा और चीज डाल लीजिए कि महेश मेरे पास में आया और उसने कहा कि भैया, मेरे को आप दीपक डेयरी वालों को बोल दीजिए कि मेरी 30 दिन बाद सैलरी मिलेगी और मैं उनका बिल दूध का चुकता कर दूंगा। अब उस कहानी में मैंने, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल है उसमें डालना पड़ेगा। उसने कहा कि भाई, मैं जो है अपनी मोटरसाइकिल आपके यहां खड़ी कर रहा हूं, और अगर मैं आपके पैसे ना दूं तो आप ये मेरी मोटरसाइकिल बेच कर आपने पैसे की वसूली कर लेना। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम मोटरसाइकिल तो रख रहे हो, पर मुझे इसको क्या फायदा, ये तो जगह और घेरेगी। तो महेश ने मुझसे बोला कि मैं आपको महीने के एंड में जब ये बिल पे करूंगा तो आपको भी 100 रुपए दे दूंगा। यहां तक का चैप्टर क्लियर हो गया। सेम इसी प्रोसेस पे अब बैंक गारंटी शुरू होती है। जब महेश दीपक डेयरी के पैसे नहीं देगा, उस वक्त मेरी बैंक की, यानी कि नवीन कुमार की बैंक की लायबिलिटी स्टार्ट होगी। इस बीच में अभी पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, यानी कि केवल जवान पे या गारंटी पे ये काम चल रहा है। यही डिफरेंस होता है बैंक गारंटी का और लेटर ऑफ क्रेडिट का। लेटर ऑफ क्रेडिट में हम पे पेमेंट आती रहती है, बायर अपना पेमेंट करता रहता है, उसके पास में पहुंच जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है। पर इस केस में ट्रांजैक्शन नहीं होती। पर अपवाद तो हर चीज का होता है, एक्सेप्शनल केस हर चीज का होता है। कुछ जगह पे एडवांस के लिए भी थोड़ा बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती है, वो एक चैप्टर अलग है। वो बड़ी बड़ी फर्म में इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी को स्टार्टिंग में काम करने के लिए चाहिए 20 लाख रुपए की गारंटी है, और वो कहता है कि मुझे इनिशियल स्टार्ट करने के लिए 4 लाख चाहिए, तो जो गारंटी दे रहा है वो कहता है कि 4 लाख रुपए दे दीजिए आप, इसको मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उसमें काट लेना। वो एक अलग कंडीशन है, वो मैटर अलग है। पर उसको अगर हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो सारा टॉपिक मिक्स एंड मैच हो जाएगा और वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब बैंक गारंटी में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है? नहीं। अब आपको मैंने जो सारी चीजें बताई अब क्लियर होगी। सबसे पहला, बैंक गारंटी में एक चीज मेंशन होनी चाहिए, डेट। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में कहानी में बताया था कि महीने की 30 तारीख या 30 दिन बाद महेश पैसे देगा। तो मैंने दीपक डेयरी वालों को बोला, उन्होंने कहा ठीक है, पेमेंट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए। अब ये करवाना कैसे खुलेगा कि कब तक ये पैसे नहीं देगा महेश? ये तो ऐसा तो सालों साल चलता रहेगा, तो वो किसी टाइम पे तो अपनी पेमेंट मांगेंगे। तो यानी कि 30 दिन का क्लॉज खुला हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अमाउंट।
आपने ध्यान किया होगा कि मैंने जब दीपक डेयरी वालों से कहा कि भाई, मैंने उनसे क्या बोला कि 30 दिन में 30 तारीख को मतलब महेश की सैलरी मिल जाएगी, ये आपकी पेमेंट कर देगा। और यदि आपकी पेमेंट नहीं करता तो ये 1500 रुपए की पेमेंट, 1500 रुपए का आप इसे दूध दे सकते हैं, 1500 रुपए का, और 1500 रुपए की पेमेंट मैं दे दूंगा। ये मैंने वाक्य दीपक डेयरी वालों को बोला था। तो यहां पे डेट आ गई, अमाउंट आ गया, यानी कि 1500 रुपए। अब ये नहीं है कि महेश अपने घर के वहां से 1 लाख रुपए का दूध उठा लेगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने अमाउंट खोल रखा है वहां पे। बैंक गारंटी में भी अमाउंट जरूर खुला होना चाहिए, जब भी वो वैलिड है। मतलब वैलिड क्या है, उसमें खुलेगी नहीं, आपकी बैंक गारंटी नहीं होगी। अमाउंट का चैप्टर जरूर होना चाहिए। तीसरा मेन पॉइंट उसी काम के लिए मैंने उसको बोला कि दूध के लिए चाहिए, यानी कि डेयरी पे तो और भी सामान मिल जाएगा। वो कहेगा दही ले गया मैं, पनीर ले गया मैं, और कुछ ले गया, नहीं, दूध की बात हुई थी तो अब दूध ही देंगे। अब बात आती है बैंक गारंटी में कोलेट्रल की। तो कोलेट्रल क्या है, देखिए बैंक भी जैसे मैंने महेश की मोटरसाइकिल रखी हुई थी उसी तरीके से बैंक भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। अगर मान लीजिए कि महेश पैसा नहीं देगा तो मैं तो मोटरसाइकिल ले लूंगा, ऐसे बैंक भी एफडी वगैरह या किसी चीज के ऊपर जमानत देता है। अब सबसे लास्ट का पॉइंट आता है कि भाई मैंने महेश के लिए किया क्यों किया। भाई बैंक मेरा तो दोस्त है, चलो आप ये मत समझना मैंने उससे 100 रुपए भी लिए थे। तो इस कहानी में 100 रुपए का मैटर मेरे को इसलिए डालना पड़ा ताकि ये क्लोज आपको समझ में आ जाए। मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ऐसे ही बैंक जो होता है, बैंक जो एफडी वगैरह है वो आपकी वापस कर देगा और उस बैंक गारंटी के एवज में आपसे कुछ चार्ज लेगा या कुछ पैसा लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बैंक गारंटी काम करती है। एलसी से इस प्रकार भिन्न होती है। अगर आप इस तरह की और भी चीजें जानना चाहते हैं, ये चैप्टर अच्छी तरह फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग को आर्टिकल लिखे हुए हैं इस पे ब्लॉग पे, वो जरूर पढ़ें। डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित ही उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।